रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल पहल। अंतरिक्ष से रात के समय पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचाना। रात के समय पृथ्वी पर सूरज की रोशनी लाने का विचार दशकों से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और भविष्य के बारे में सोचने वालों को आकर्षित करता रहा है। जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में अपनी तकनीकी क्षमताएं बढ़ा रहा है, जो विचार कभी साइंस फिक्शन, काल्पनिक विज्ञान माने जाते थे, वे अब गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक विचार है पृथ्वी की कक्षा में बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगाना, जो सूरज डूबने के बाद ग्रह के चुनिंदा इलाकों में सूरज की रोशनी को मोड़ सके। इन प्रोजेक्ट्स को अक्सर रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल पहल कहा जाता है। इनका मकसद अंतरिक्ष में लगातार मौजूद सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर अंधेरे वाले इलाकों को रोशन करना है। हालांकि यह विचार असाधारण लग सकता है, लेकिन यह भौतिकी और ऑर्बिटल मैकेनिक्स, कक्षा संबंधी गतिविज्ञान के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है और इसे सीमित प्रायोगिक स्तर पर पहले ही आजमाया जा चुका है। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल इंक नाम की एक निजी अमेरिकी कंपनी ने लो अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की पहल की है, जिनका इस्तेमाल रात के समय सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाएगा। इस कंपनी के बारे में विकिपीडिया पर भी एक पेज है। मानव इतिहास में रोजमर्रा की जिंदगी दिन और रात के प्राकृतिक चक्र से तय होती रही है। पारंपरिक रूप से सूरज डूबने का मतलब होता था घर के बाहर का काम, यात्रा और कई आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाना। कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइटिंग के आविष्कार ने सूरज डूबने के बाद भी काम के घंटों को बढ़ाकर समाज में क्रांति ला दी। हालांकि कृत्रिम रोशनी के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा संसाधनों की जरूरत होती है और इससे कार्बन उत्सर्जन और प्रकाश प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा होती हैं। रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल सिस्टम बिजली से रोशनी पैदा करने के बजाय सीधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक वैकल्पिक तरीका पेश करते हैं। अगर इन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो ऐसे सिस्टम पारंपरिक लाइटिंग से जुड़ी ऊर्जा लागत के बिना शहरों, कृषि क्षेत्रों, आपदा प्रभावित इलाकों और दूर दराज के समुदायों को अतिरिक्त रोशनी दे सकते हैं। ऑर्बिटल सनलाइट रिफ्लेक्शन, कक्षा से सूरज की रोशनी का परावर्तन का वैज्ञानिक आधार काफी सीधा है। भले ही पृथ्वी पर किसी खास जगह रात हो, अंतरिक्ष में मौजूद चीजों पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। बड़ी रिफ्लेक्टिव सतह वाला सैटेलाइट इस रोशनी को पकड़कर पृथ्वी पर किसी खास इलाके की ओर मोड़ सकता है। रिफ्लेक्टर के कोण को सावधानी से एडजस्ट करके इंजीनियर यह पक्का कर सकते हैं कि परावर्तित रोशनी सही जगह तक पहुंचे। यह विचार किसी छायादार जगह पर सूरज की रोशनी डालने के लिए शीशे, मिरर के इस्तेमाल जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यह शीशा पृथ्वी की सतह से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर ऊपर होता है। मिलने वाली रोशनी की चमक कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे रिफ्लेक्टर का आकार, पृथ्वी से उसकी दूरी, वायुमंडलीय स्थितियां और उसके ओरिएंटेशन की सटीकता। ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स में दिलचस्पी अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दशकों से ही रही है। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमीन पर व्यवहारिक कामों के लिए करने के तरीकों पर सोचना शुरू किया। एक प्रस्ताव यह था कि हाई लैटिट्यूड्स वाले इलाकों में सर्दियों की लंबी रातों के दौरान रोशनी करने के लिए ऑर्बिट में बड़े बड़े शीशे लगाए जाएं। इसी सोच की वजह से 1990 के दशक में रूस ने ज़नमय प्रयोग किए। एक खास प्रदर्शन में एक स्पेसक्राफ्ट से एक बड़ी रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन खोली गई, जिसने सूरज की रोशनी को सफलतापूर्वक पृथ्वी की ओर मोड़ा, जिससे रोशनी का एक चलता फिरता धब्बा बना जो यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। हालांकि रोशनी कम थी और प्रयोग थोड़े समय के लिए ही चला, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि ऑर्बिट से सूरज की रोशनी को वाकई मोड़ा जा सकता है। इन प्रयोगों की सफलता ने दुनिया भर के रिसर्चर्स में फिर से दिलचस्पी जगाई। आधुनिक टेक्नोलॉजी के विकास ने रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल सिस्टम की संभावनाओं को काफी बेहतर बना दिया है। हल्के मटेरियल, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, खुद से कंट्रोल होने वाले सैटेलाइट और दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल में हुई तरक्की ने उन रुकावटों को कुछ हद तक कम कर दिया है जिनकी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट पहले व्यवहारिक नहीं माने जाते थे। आज के इंजीनियर बहुत पतली रिफ्लेक्टिव फिल्म्स डिजाइन कर सकते हैं जिनका वजन पारंपरिक मटेरियल के मुकाबले बहुत कम होता है, फिर भी उनमें ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी और मजबूती बनी रहती है। एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स की दिशा को बहुत सटीकता के साथ लगातार एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोबारा इस्तेमाल होने वाली रॉकेट टेक्नोलॉजी की वजह से लॉन्च की लागत कम हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो गया है। ऑर्बिटल सनलाइट सिस्टम का सबसे ज्यादा जिक्र होने वाला इस्तेमाल शहरों में रोशनी करना है। आधुनिक शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जगहों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहरी गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है। हालांकि रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल सिस्टम कृत्रिम रोशनी की जरूरत को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे, लेकिन वे शाम के समय अतिरिक्त रोशनी दे सकते हैं, जिससे बिजली की खपत और ऑपरेशनल लागत कम हो सकती है। जिन इलाकों में ऊर्जा के संसाधन सीमित या महंगे हैं, वहां रोशनी की मांग में थोड़ी सी कमी भी बड़े आर्थिक फायदे दे सकती है। इसके अलावा बिजली उत्पादन की जरूरत को कम करके सौर ऊर्जा का रात को भी उत्पादन करके ऑर्बिटल सनलाइट सिस्टम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की व्यापक कोशिशों में योगदान दे सकते हैं।
खेती-बाड़ी भी इस्तेमाल का एक और उम्मीद जगाने वाला क्षेत्र है। फसलों की बढ़त पर सूरज की रोशनी की उपलब्धता का गहरा असर पड़ता है और किसान अक्सर फसल की अवधि बढ़ाने या पैदावार बेहतर करने के लिए कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर विकास के अहम चरणों के दौरान अतिरिक्त रोशनी दे सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। ग्रीनहाउस ऑपरेशंस को बिजली की भारी लागत के बिना ज्यादा देर तक दिन की रोशनी मिल सकती है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सावधानी से नियंत्रित अतिरिक्त रोशनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकती है, खाद्य सुरक्षा में मदद कर सकती है और कुछ खास मौसमों में मौसमी सीमाओं को कम कर सकती है। ध्रुवीय और उपध्रुवीय इलाकों में जहां सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा रह सकता है, इसके फायदे खास तौर पर बड़े हो सकते हैं। If you find the information interesting, kindly do like, subscribe and share this channel. This motivates us to keep you updated. रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल पहल आपदा राहत और मानवीय कार्यों में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। भूकंप, तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे प्रभावित समुदाय कई दिनों या हफ्तों तक बिजली से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपातकालीन राहत कर्मियों को अक्सर अंधेरे में काम करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपदा वाले इलाकों में रोशनी पहुंचाने में सक्षम ऑर्बिटल लाइटिंग सिस्टम बचाव कार्यों में मदद कर सकता है, दृश्यता बेहतर कर सकता है और राहत एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ा सकता है। पारंपरिक लाइटिंग सिस्टम के उलट, जिनके लिए काम करने वाले पावर ग्रिड या ईंधन की आपूर्ति की जरूरत होती है, स्पेस आधारित रिफ्लेक्टर स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियों से स्वतंत्र रूप से रोशनी दे सकता है। दूर दराज और कम आबादी वाले इलाकों को भी ऑर्बिटल सनलाइट से इसी तरह फायदा हो सकता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को अक्सर सर्दियों के महीनों में लंबे समय तक अंधेरे का सामना करना पड़ता है। दिन की रोशनी की कमी ट्रांसपोर्ट, निर्माण, संसाधन निकालने और रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता पर असर डालती है। स्पेस से मिलने वाली अतिरिक्त रोशनी इस्तेमाल लायक दिन की रोशनी के घंटों को बढ़ाकर इनमें से कुछ चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकती है। माइनिंग ऑपरेशंस, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों और दूर दराज की बस्तियों के लिए ऐसी तकनीक खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। कुछ मामलों में ऑर्बिटल सनलाइट लंबे समय तक अंधेरे से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करके मानसिक सेहत को भी बेहतर बना सकती है। इन संभावित फायदों के बावजूद रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल सिस्टम के व्यवहारिक होने से पहले कई बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों से निपटना होगा। सबसे बड़ी चुनौती रिफ्लेक्टर के आकार से जुड़ी है। बड़े इलाकों में अच्छी खासी रोशनी देने के लिए शीशों का सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए। कुछ प्रस्तावों में सैकड़ों मीटर या कई किलोमीटर चौड़े रिफ्लेक्टर की कल्पना की गई है। ऑर्बिट में इतने बड़े आकार के स्ट्रक्चर को लगाना और उनका रखरखाव करना बड़ी तकनीकी मुश्किलें पैदा करता है। इंजीनियरों को भरोसेमंद डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म बनाने होंगे, अंतरिक्ष की कठोर स्थितियों में स्ट्रक्चर की मजबूती सुनिश्चित करनी होगी और काम करने के दौरान रिफ्लेक्टर की दिशा पर सटीक नियंत्रण बनाए रखना होगा। अंतरिक्ष का माहौल अपने आप में कई खतरे पैदा करता है। रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन को तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तापमान में भारी उतार चढ़ाव, माइक्रोमीटियोरॉइड की टक्कर और ऑर्बिटल मलबे से टकराने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। समय के साथ ये कारक रिफ्लेक्टिव क्षमता को कम कर सकते हैं और सिस्टम की प्रभावशीलता को घटा सकते हैं। लंबे समय तक टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कोटिंग, खुद ठीक होने वाले मटेरियल और बेहतर रखरखाव की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ रही है, टक्कर का खतरा भी बढ़ रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष ट्रैफिक समन्वय ढांचे के तहत सावधानी से प्रबंधन न किया गया, तो बड़े रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर कक्षा में भीड़भाड़ बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। कई प्रजातियां अपने व्यवहार, प्रजनन, प्रवास और भोजन की आदतों को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश और अंधेरे के प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर करती हैं। रात के समय कृत्रिम रोशनी से इकोसिस्टम में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिनका अनुमान लगाना मुश्किल है। रोशनी की बदली हुई स्थितियों से प्रवासी पक्षी, रात में सक्रिय रहने वाले कीड़े, समुद्री जीव और अनगिनत अन्य प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर ऑर्बिटल रोशनी सिस्टम लागू करने से पहले वैज्ञानिकों को व्यापक पारिस्थितिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। रोशनी की अवधि को सीमित करना, चमक के स्तर को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचना जैसे उपाय पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। सर्कैडियन रिदम, जैविक घड़ी, जो नींद और कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, प्राकृतिक प्रकाश चक्रों से काफी प्रभावित होती है। रात में अत्यधिक रोशनी नींद की गुणवत्ता और हार्मोनल संतुलन में बाधा डाल सकती है। हालांकि ऑर्बिटल सनलाइट सिस्टम का उपयोग लगातार करने के बजाय चुनिंदा रूप से किए जाने की संभावना है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी कि रोशनी का शेड्यूल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। ऐसी तकनीक को जनता की स्वीकृति इस बात पर निर्भर कर सकती है कि यह दैनिक जीवन के सामान्य पैटर्न में बाधा डाले बिना लाभ प्रदान करने में कितनी सक्षम है।
खगोल विज्ञान समुदाय ने ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स के बारे में विशेष चिंता व्यक्त की है। जमीन पर स्थित वेधशालाएं दूर की खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए अंधेरे आसमान पर निर्भर करती हैं। बड़े रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर चमकदार लकीरें या रोशन क्षेत्र बना सकते हैं जो वैज्ञानिक अवलोकनों में बाधा डालते हैं। संचार उद्देश्यों के लिए तैनात बड़े सैटेलाइट समूहों के संबंध में भी इसी तरह की चिंताएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। खगोलविदों का तर्क है कि अंधेरे आसमान तक पहुंच बनाए रखना न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिकी कारणों से भी आवश्यक है। भविष्य के किसी भी ऑर्बिटल रोशनी कार्यक्रम में ऐसे उपाय शामिल करने होंगे जो खगोलीय गतिविधियों में बाधा को कम करें। आर्थिक व्यवहार्यता रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल पहलों से जुड़ी सबसे बड़ी अनिश्चितताओं में से एक बनी हुई है। बड़े ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स को विकसित करने, लॉन्च करने और संचालित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। सिस्टम के पैमाने और जटिलता के आधार पर शुरुआती लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। समर्थकों का तर्क है कि ऊर्जा की खपत कम होने और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से होने वाली लंबी अवधि की बचत इन खर्चों की भरपाई कर सकती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कुशल लेड लाइटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज जैसी वैकल्पिक तकनीकें लगातार सस्ती और असरदार होती जा रही हैं। इसलिए अगर ऑर्बिटल सनलाइट सिस्टम को भारी निवेश आकर्षित करना है तो उन्हें मौजूदा समाधानों की तुलना में स्पष्ट फायदे दिखाने होंगे। ऑर्बिटल रोशनी प्रणालियों का प्रबंधन अतिरिक्त चुनौतियां पेश करता है। चूंकि परावर्तित सूर्य का प्रकाश राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर सकता है, इसलिए स्वामित्व, नियंत्रण और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठते हैं। कौन तय करेगा कि किन क्षेत्रों को रोशनी मिलेगी? यदि किसी एक देश की गतिविधियों से दूसरे देश पर असर पड़ता है तो विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा? क्या ऐसी प्रणालियों का उपयोग सैन्य या रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियामक ढांचे की आवश्यकता को उजागर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अंततः ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स की तैनाती और संचालन को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य की ओर देखें तो कई तकनीकी ट्रेंड्स अंतरिक्ष में रोशनी करने वाले सिस्टम को और ज्यादा व्यवहारिक बना सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च सिस्टम अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागत को लगातार कम कर रहे हैं। रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस ऑपरेशंस में तरक्की से ऑर्बिट में बड़े स्ट्रक्चर बनाने और उनकी देखभाल करने की क्षमता बेहतर हो रही है। अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए कॉन्सेप्ट्स की वजह से भविष्य में बहुत बड़े रिफ्लेक्टर्स को सीधे अंतरिक्ष में ही असेंबल किया जा सकेगा, न कि उन्हें पृथ्वी से पूरी तरह तैयार हालत में लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसे विकास से लागत में भारी कमी आ सकती है और ऐसे प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो सकते हैं जो अभी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कुछ दूरदर्शी प्रस्ताव सिर्फ रोशनी करने से कहीं आगे की बात करते हैं। रिसर्चर्स ने ऑर्बिटल रिफ्लेक्टर्स को स्पेस बेस्ड सोलर पावर सिस्टम के साथ जोड़ने का सुझाव दिया है, जिससे ऐसा मल्टी फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके जो ऊर्जा और रोशनी दोनों दे सके। दूसरों ने खास तौर पर सर्दियों के अंधेरे में आर्कटिक समुदायों की मदद के लिए मौसमी रोशनी वाले प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव दिया है। चीन ने सार्वजनिक रूप से कृत्रिम चंद्रमा जैसे कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की है जो शहरी इलाकों में रोशनी कर सकते हैं। हालांकि इनमें से कई प्रस्ताव अभी भी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये जमीनी कामों के लिए अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का इस्तेमाल करने में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल पहल अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के सबसे कल्पनाशील और महत्वाकांक्षी इस्तेमाल में से एक है। ऑर्बिट में बड़े शीशे लगाकर और रात के समय सूरज की रोशनी को पृथ्वी की ओर मोड़कर इंसान दिन के उजाले के घंटों को बढ़ा सकता है, ऊर्जा की खपत कम कर सकता है, रात में सौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है, खेती में मदद कर सकता है, आपदा राहत कार्यों में सहायता कर सकता है और दूर दराज के इलाकों में हालात बेहतर बना सकता है। इसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत अच्छी तरह से समझे गए हैं और सीमित प्रयोगों ने पहले ही इस कॉन्सेप्ट की व्यवहारिकता को साबित कर दिया है। फिर भी इंजीनियरिंग की जटिलता, पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक लागत और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं जैसी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और पृथ्वी से परे इंसानों की मौजूदगी बढ़ रही है, रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटल सिस्टम ज्यादा व्यवहारिक हो सकते हैं। चाहे वे आखिरकार ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आम हिस्सा बने या एक दिलचस्प तकनीकी संभावना बने रहें, वे एक ऐसे भविष्य की आकर्षक झलक दिखाते हैं जहां दिन और रात के बीच की सीमाएं न केवल प्रकृति द्वारा बल्कि इंसानी समझदारी द्वारा भी तय होती हैं।